रात के करीब 11 बजे थे। गांव का गरीब लड़का राहुल अपनी बीमार बहन को गोद में उठाए शहर के बड़े अस्पताल के गेट पर पहुंचा। बहन कई दिनों से बीमार थी, लेकिन उस रात अचानक उसकी सांसें तेज हो गई। गांव के छोटे डॉक्टर ने कहा था कि अगर जिंदगी बचानी है तो तुरंत बड़े अस्पताल ले जाओ। राहुल हड़बड़ाया हुआ अस्पताल के अंदर दौड़ा। उसके पैरों में चप्पल तक नहीं थी, कपड़े पसीने से भीग चुके थे, आंखों में डर और उम्मीद दोनों थे। रिसेप्शन पर पहुंचकर उसने हाँफते हुए कहा, भाई, मेरी बहन की हालत बहुत खराब है, जल्दी से डॉक्टर को दिखा दो। डॉक्टर ने बहन को देखा और कहा कि आईसीयू में डालना होगा, हालत नाजुक है। राहुल को राहत मिली कि अब बहन बच जाएगी, लेकिन तभी रिसेप्शन पर बैठे आदमी ने फाइल उठाई और बोला, पहले 50,000 एडवांस जमा करो, तभी भर्ती होगी। राहुल के चेहरे का रंग उड़ गया। कांपते हाथों से उसने जेब टटोली और कुछ मुड़े तुड़े नोट निकाले। आंखों में आंसू भर आए। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, साहब, मैं मजदूर आदमी हूं, रोज की दिहाड़ी पर पेट पालता हूं, इतने पैसे मेरे पास अभी नहीं है। पहले मेरी बहन की जान बचा लो, मैं कसम खाता हूं, कहीं से भी इंतजाम करके लौटा दूंगा। लेकिन काउंटर पर बैठे आदमी ने ठंडे स्वर में कहा, नियम सबके लिए बराबर है, पैसा दो तभी इलाज होगा। राहुल घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने हाथ जोड़कर कहा, भाई साहब, इंसानियत के नाम पर दया करो, मेरी बहन मर जाएगी, उसका कसूर सिर्फ इतना है कि हम गरीब हैं। लेकिन कर्मचारी बेरुखी से फाइल पलटता रहा और बोला, हम यहां दान पुण्य करने नहीं बैठे, यह अस्पताल है, नियम सबके लिए है। राहुल बाहर भागा, पागलों की तरह गलियों में दौड़ने लगा। किसी से उधार मांगता, किसी को फोन करता, लेकिन रात का समय था, कहीं से मदद नहीं मिली। उसके पांव लहूलुहान हो गए, लेकिन दिल में एक ही आवाज गूंज रही थी, बहन को बचाना है। उधर अस्पताल के कमरे में उसकी बहन कमजोर हालत में पड़ी थी। उसने धीमी आवाज में पुकारा, भैया भैया, लेकिन डॉक्टर नहीं आया। नर्स पास खड़ी थी। उसने कंधे उचकाकर कहा, पैसे आएंगे तो डॉक्टर आएगा। बहन की आंखों से आंसू बह रहे थे, होंठ कांप रहे थे। वो शायद आखिरी बार अपने भाई का चेहरा देखना चाहती थी। और फिर उसकी सांसें धीरे धीरे थम गई। कुछ देर बाद राहुल भागता हुआ अस्पताल पहुंचा। हाथ में पैसे थे, लेकिन जैसे ही अंदर गया उसने देखा स्ट्रेचर पर सफेद चादर ढकी हुई थी। उसकी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही। राहुल जमीन पर गिर पड़ा, चीखते हुए बोला, नहीं बहन, मैं आ गया पैसों के साथ, देखो तुम क्यों चली गई। वो अपनी बहन के निर्जीव शरीर को सीने से लगाकर रोता रहा। उसकी चीख पूरे गलियारे में गूंज रही थी। रोते रोते वह चिल्लाया, यह अस्पताल है या बाजार, यहां इंसान की नहीं पैसों की कीमत है। अगर मेरे पास पैसे नहीं थे तो क्या मेरी बहन जीने लायक नहीं थी। भीड़ खामोश थी। कुछ लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाई।